नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। चीन और साथ ही भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर सियासी संग्राम तेज है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को राहत तो दी, लेकिन साथ ही उन्हें कड़ी नसीहत देते हुए पूछा कि आपको कैसे पता चला कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है? क्या आप वहां पर थे? क्या आपके पास कोई प्रमाण है? राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए बैठक में बगैर नाम लिए राहुल के बयानों को उनका बचपना करार दिया। राहुल पर बीजेपी की तरफ से चौतरफा वार है और इसी बीच प्रियंका गांधी राहुल के बचाव में आई हैं और ये कहा कि राहुल सेना का सम्मान करते हैं और उनके बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया है। दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले जो बयानबाजी हुई है आपको वो सुनवाएंगे और फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है, वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। जल्दी से आइए सवालों को सामने रखते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा शामिल, चीन पर बयान, सेना का क्यों अपमान? सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कौन सच्चा भारतीय? राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलकर राहुल ने किया ब्लंडर, सेना पर सवाल, सुप्रीम टिप्पणी पर बवाल। कैसे तय होगा सच्चा भारतीय कौन? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी हैं, दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, अवधेश कुमार जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद इस वक्त हैं, साथ ही हर्ष दहिया वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ईशान, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरीके की बात नहीं करते, पूरे उनके बयान का मैं रेफरेंस ना देते हुए सवाल को कट शॉर्ट करती हूं। क्या राहुल गांधी के इस तरीके के बयानों को लेकर उन पर आरोप ये क्यों लगता है कि सेना को लेकर उनकी मंशा खराब है? वो बार बार सेना का अपमान करते हैं और बार बार राहुल गांधी इस तरीके के बयान देकर ब्लंडर क्यों करते हैं? पूर्णिमा जी, एक बात बताइए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मेरा सम्मान है सुप्रीम कोर्ट में और कांग्रेस पार्टी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप दे दीजिए उस सवाल का जवाब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, जज हम बुला नहीं सकते डिबेट में, और भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट की प्रवक्ता नहीं है। पहली बात तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आपसे जानना चाहता हूं मैं कि कौन सच्चा देशभक्त है और कौन सच्चा देशभक्त नहीं है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त नहीं है, यह कौन तय करेगा? इसका क्या पैमाना है, इसकी क्या डेफिनेशन है? मुझे इसका जवाब दीजिए। और क्योंकि अगर सरकार से सवाल पूछना, अगर सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह हो गया है, तो वो तो इससे गलत बात कुछ हो ही नहीं सकती पूरे लोकतंत्र में। सरकार को यह मुगालता अब हो गया है, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की, कि अगर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों पे अगर सवाल उठा रहे हैं और उसको ये लगने लगा है कि तो हम देश का विरोध करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश से ऊपर नहीं है। हम जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जितने सवाल पूछे हैं, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। राहुल गांधी जी ने एक सवाल पूछा लोकसभा में, उनसे बोला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना लोकसभा में आप उठाइए, लोकसभा में एक सवाल पूछा
उसका ये जवाब आया है। एक बार मैं चाहूंगा कि आपका क्रक्स टीसीआर बता दिखा दीजिए, दीजिए। साथ में उसको दिखा भी देंगे, बट आप क्रक्स बताइए क्या हाँ, जवाब तो उसमें लिखा गया फर्दर द क्वेश्चन, इसमें ये जनरल सेक्रेटरी हैं लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, ये कह रहे हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर है फॉर 3/12/2021 ऑन चाइनीज सिविलियन सेटलमेंट्स विद इन इंडियन टेरिटरी कुड नॉट बी एडमिटेड कंसिडरिंग द प्ली ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसका कोई कारण नहीं है, कोई कारण ना बता के आप सीधा बोलते हैं कि नहीं, हम ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है। अगर लोकसभा में उस पर चर्चा नहीं होगी, लोकसभा में सवाल पूछने के बाद उस पर जवाब नहीं आएगा, तो कहां बोला जाएगा? राहुल गांधी का दावा तथ्यों पर आधारित है या नहीं है? अगर तथ्यों पर आधारित है तो आप तथ्य रख दीजिए, क्योंकि वहां तो नहीं आए, तो कम से कम अगर राहुल गांधी बार बार उठाते, चारों आ रही हूं फौरन आपके पास, तो फिर कोई तथ्य होंगे। तथ्य रख दीजिए, कैसे बता दीजिए कि 2000-4000 किलोमीटर कितनी जमीन है जो चीन ने हमारी कब्जा कर रखी है, कैसे अरुणाचल में सीमा पर हमारे जवान जो है वो पिट रहे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया ना, तो तथ्य बताइए। कितनी जमीन चाइना के हमारे कब्जे में है या कितनी नहीं है, ये सरकार का बताने का काम है। पहली राहुल गांधी कहां से बता रहे हैं? एक मिनट, नहीं, राहुल गांधी बता रहे हैं ना, सरकार नहीं बता रही, मैं छोड़ देती हूँ। राहुल गांधी बता रहे हैं, तो राहुल गांधी कहां से बता रहे हैं ये पहले सवाल पूरा कर लीजिए। सवाल पूरा हो गया आपका? मैंने आपसे क्लियर सवाल पूछा ईशान कि राहुल गांधी के बात कोई तथ्यों पर आधारित है, कहां से बता रहे राहुल गांधी, आप उसका जवाब दे दीजिए। अब मैं सवाल आपका पूरा हो गया ना, मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी का काम है सरकार की जो गलत नीतियां हैं, अगर बॉर्डर की गलत नीतियां हैं सरकार की, बॉर्डर को लेके देश की, अगर देश की आंतरिक सुरक्षा में सरकार को चूक कर रही है, तो राहुल गांधी जी का काम है नेता प्रतिपक्ष होते हुए उस पर सवाल उठाना। सपना आया सरकार था को नहीं, सपना आया 2000-4000 किलोमीटर, ये 2200 भी नहीं हुआ, ये 4400 भी नहीं हुआ, ये 4500 भी नहीं हुआ, इसीलिए पूछ रही हूं। मैंने वही सवाल पूछा ना ईशान, जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी लोगों के पास भी जाती हूँ ना। फिर देखिए, मैं चैनल इसका न्यूज मीडिया का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दूसरा चैनल है। ये सैटेलाइट इमेजेस कुछ आई है, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं गलवान की, जहां पे वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि 1.3 किलोमीटर फ्रॉम एलएसी, जो कि बफर जोन होना चाहिए। मैं मानती हूं कि राहुल गांधी की भाषा से हो सकता है बीजेपी को समस्या हो, लेकिन क्या चीन पर सवाल पूछना उनका गलत है? क्या ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? न्यायपालिका की टिप्पणी एक तरफ, लेकिन बीजेपी को उनकी ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स क्यों नजर आती है? नमस्ते पूर्णिमा जी। देखिए, सवाल पूछना बिल्कुल ठीक है, आपका काम है सवाल पूछना, आप भारत में विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन जब उस सवाल का जवाब बार बार हमारी आर्मी दे रही हो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री दे रहे हो, तो मुझको बताइए लॉजिक क्या है कि इस सवाल को रोज ही दोहराते रहना? क्या ऐसा है कि आपको समझ कम आता है? क्या ऐसा है कि आपको लगता है कि बिना तथ्यों के आप कुछ भी आरोप लगाएंगे और भाग के दुबक के कहीं बैठ जाएंगे तो कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्या ऐसा है कि जब भी कोई भी बात आए आप हमेशा टीम इंडिया के साथ नहीं पाए जाएंगे? आप कभी टीम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, कभी टीम चाइना के साथ रहेंगे, कभी टीम यूएसए के साथ रहेंगे, टीम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ स्पष्ट तरीके से पूछा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस तरीके की बातें जिम्मेदारी से करिए, तथ्यों के साथ करिए। उनसे पूछा गया कि आप हमको ये बताइए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग सब्सटैंटिएशन के लिए क्या है? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है? क्या आपके पास प्रूफ है? क्या आपके पास इमेजरी है? इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। और अगर ये इशू आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी को बोलने का समय मिलता है तो इन इश्यूज पे पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला जा रहा है? एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने ना एक अपनी इमेज सी बना ली है, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे नेता की जो बैठते तो भारत के संसद में है लेकिन बातें दूसरों की करते हैं और अनरिलायबल है। आपको उदाहरण के तौर पे एक बात और बताती हूँ, केवल 2 दिन पहले स्वर्गीय अरुण जेटली जी का नाम लेकर वापस राहुल गांधी ने एक शगुफा छोड़ा था। वापस से ये भी वो भूल गए थे कि जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं, किसान कानूनों की वो बात कर रहे हैं, उससे 1 साल पहले तो अरुण जेटली जी का देहांत हो चुका था। उसके बावजूद वो झूठ बोल रहे थे। चौकीदार चोर है, जब वो बोलते, नारा लगाते, सारे में घूम रहे थे, क्या हुआ? उनको माफी मांगनी पड़ी। रफाल के समय पर क्या हुआ? उनको अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। ये जिस
जिस तरीके से इनके ऊपर रोज केस होते चले जाते हैं, पता है क्यों होते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि गांधी सर ने मिल जाना आपको हर इंसान के ऊपर, हर संस्था के ऊपर बिठा देता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो भारत का संसद हो या भारत के नागरिक हो। इनको किसी के बारे में नहीं सोचना। अच्छा, मैंने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया तो ये भी याद दिला देती हूँ, यहाँ पर भी शगुफा छोड़ते हैं, गायब हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन प्रूफ मांग मांग के थक गई है ना, पूछ रही है, हर बार पूछ रही है कि आप हम पे आरोप लगा रहे हो, गायब हो रहे हो। इन आरोपों का तथ्य क्या है और क्यों ऐसा है? क्यों हमारे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई डेटा कोट करते हैं, वो अपनी आर्मी को कोट नहीं करते, वो अपनी आर्मी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, अपनी आर्मी के स्टेटमेंट के विपरीत जाकर अपनी सारी बातें करते हैं। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक्स के टाइम पर यही इन्होंने किया, ऑपरेशन सिंदूर के समय पर इन्होंने यही किया, अब ये इनकी पुरानी बातें वापस सामने आ रही है, इन्होंने यही किया। यही इनकी सोच है, यही इनकी नीयत है, यही इनकी नीति है। ठीक है, ठीक है। ईशान जवाब दीजिएगा। ईशान यही पूछ रहे थे कि फिर इसके बाद संसद में चर्चा करने के लिए अगर न्यायपालिका कहती है तो संसद में फिर जवाब भी मिलना चाहिए उनको। ईशान कंटिन्यू करें। मैंने अभी पहले वक्तव्य में यही बोला कि संसद में जब वो प्रश्न उठाते हैं, जब वो लोकसभा से सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं आता सरकार का, लेकिन शायद चारू प्रज्ञा जी ने मेरी बात शायद नहीं सुनी होगी। दूसरी बात, इनके ही एक सांसद हैं, उन्होंने संसद में उठाया था, तापिर गांव है उनका नाम, उन्होंने ये उठाया था, अरुणाचल के सांसद हैं, और उन्होंने ये बोला था कि अगला ढोकलाम अगर होगा तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा। उन्होंने ही ये बोला था कि जब राजनाथ सिंह जाते हैं अरुणाचल में, तवांग में, जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं अरुणाचल में, जब अमित शाह जाते हैं अरुणाचल में, तब चीन बार बार उसका विरोध करता है, लेकिन भारत की संसद से उसका विरोध कभी नहीं होता। विरोध का विरोध क्यों नहीं होता, पहली बात तो। दूसरी बात, चाइना जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे गांव जो है, हमारे क्षेत्र जो है, वहां के नाम चेंज करता है, तब उसका विरोध क्यों नहीं होता सरकार की तरफ से। मेरा तीसरा और प्रमुख सवाल है जिसका जवाब चारू प्रज्ञा जी को देना चाहिए। मैं आप ये देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं ना, 2013 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी और ए के एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे, तो हमने एक माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का गठन करने का काम किया था, जिसका काम यह था कि 90,000 सैनिकों की भर्ती होगी। 90,000, अब सुनिए, 90,000 सैनिकों की भर्ती होगी और उसको जो चाइना की LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर लगाया जाएगा। लेकिन 2016 आते आते, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और प्रधानमंत्री जी लाल लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने 11,000 करोड़ भी उसमें अलॉट करने का काम नहीं किया और उसके बाद धीरे 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 करके वो माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स को खत्म करने का काम किया। कह रहे हैं क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार राहुल गांधी को है, तो जो हमारी चीज है उसको लेकर बार बार सरकार को जवाब देना पड़ेगा और ये क्लियर करना पड़ेगा। बाकी लोग भी हैं, शांत समय दीजिएगा उनके पास भी जाने का। बाकी लोग भी हैं, थोड़ा सा समय राष्ट्रभक्ति क्लियर हो जाएगी किसकी कहां राष्ट्रभक्ति है। नहीं तो सेना पर टिप्पणी करके बार बार कम से कम राहुल गांधी को अपनी नहीं आप नहीं कर रहे हैं, नहीं आप नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कहने से नहीं होता है, सिर्फ कहने से नहीं होता है। सेना की कार्रवाई पर, सेना की कार्रवाई पर, सेना की कार्रवाई पर, सेना की कार्रवाई पर, क्योंकि आपको लगता है कि सरकार की नुमाइंदगी जो है वो कमजोर है, आप वो दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए आप सेना पर इंटरेक्टिव सवाल। ठीक है, जल्दी से चारू इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मैं बिल्कुल साफ ईशान से ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इस समय आप सेना को झूठा करार दे रहे हो? अरे भैया, मैं तो चारू प्रज्ञा जी आपको दिख नहीं रहा, मैं खड़े होकर सैल्यूट कर रहा हूं। फ्रेम से आउट हो रहे हैं, बैठ के भी नहीं, खड़े होकर फ्रेम में दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं तो खड़े होकर सैल्यूट कर रहा हूं, की पार्टी से आते हो, खड़े होकर सैल्यूट कर रहा हूं सेना को। बीच में मत बोलो। सेना के शौर्य के सामने तो हमारा कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूं, आप भी कुछ नहीं है। मुंह बंद करके सैल्यूट करो। अब मैं बोल सकती हूँ पूर्णिमा जी? हाँ, मैं सवाल नहीं उठा रहा, तो गलत बात है। ठीक है, बोलने दीजिए चारू बोलिए। देखिए, यही तो समस्या है कांग्रेस की। तमाशे में ये भूल जाते हैं कि सेना इस बात का जवाब दे चुकी है, कई बार जवाब दे चुकी है। उन्होंने बोला हाँ, वहां पर कुछ खदेड़ मची थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनको पीछे हटा दिया था। क्या ये उनको समझ नहीं आया या उनको सुनाई नहीं दिया? तो इस समय जब ये बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ, क्या आप सेना को झूठा कह रहे हो इस वक्त? हाँ या ना में जवाब दो। क्या भारतीय सेना सच बोलती है, झूठ बोलती है? और अगर भारतीय सेना सच बोलती है तो आप हर बार भारत की सेना के दिए हुए बयान से अपनी बारे में बोलो। मेरा ये डिबेट करने का तरीका नहीं है। बैठ जाऊँ। पूर्णिमा जी, यू हैव टू कंट्रोल दिस पर्सन। ठीक, कैन आई कमेंट प्लीज? अब मैं फिर से दोहराऊं, हाँ, छोटे बच्चों की तरह मत करो। ईशान, राहुल गांधी बताएंगे कि उनको कैसे पता 2000 या 4000 किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर लिया है? आप बता पा रहे हैं क्या? आप बता पा रहे हैं क्या? क्यों?
राहुल गांधी सुबह जागे, आज हम ये सवाल पूछेंगे और सरकार उसका जवाब दे। राहुल गांधी आज उठेंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नजर आएंगे, सरकार जवाब दे। आज राहुल गांधी उठेंगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछेंगे, सरकार उसका जवाब दे। आज ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी सवाल पूछेंगे सुबह सुबह उठकर और सरकार उसका जवाब दे। मतलब राहुल गांधी का क्वेश्चन डेली रेडी रहे और डेली सरकार उठकर उसका जवाब दे, क्योंकि सरकार के पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास और कोई काम नहीं है। सरकार उठे और सिर्फ राहुल गांधी को जवाब दे, सरकार उठे और रोज राहुल गांधी को जवाब दे, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे और चाहेंगे कि सरकार रोज उनको जवाब आने चाहिए। ठीक है, अब मुझे समय दीजिएगा ईशान प्लीज, अब आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। नहीं, अब आप नहीं करेंगे, अब आप नहीं करेंगे और सबकी बारी बारी में उनको जवाब देने देंगे। जैसे आपने पर्याप्त समय लिया, बाकी लोगों को भी उनका जवाब देने दीजिए। आपका झूठ, आपका सही उनको झूठ लगता है, आपका जवाब उनको झूठ लगता है, उनकी बात आपको झूठ लगती है। मैं यहाँ जज बनकर नहीं बैठी हूँ सर, प्लीज इनका तमाशा बंद करवाइए। बोलिए चारू जल्दी से। संसद में भी यही तमाशे करते हैं, इनको लगता है डिबेट पर आके भी यही तमाशा करेंगे। अभी आप ना फिंगर ऑन योर लिप्स करके बच्चों की तरह चुप बैठ जाइए, ठीक है ना? और सुनिए मेरी बात, अगर सेना ने एक बयान दिया है, आप बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि अब आप मेरी बात फिंगर ऑन योर लिप्स क्या है? उन्होंने ये भी कहा था कि सैल्यूट करिए लेकिन मुंह बंद करके। आप सैल्यूट करिए लेकिन मुंह बंद करके। स्कूल की आप टीचर बोलने नहीं दे रहे हैं ईशान, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरे लिए पर्सनल टिप्पणी करेंगे वो चलेगा, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरे पे ये पर्सनल टिप्पणी करेंगे वो चलेगा। चारू रिफ्रेन करेंगे इन सबसे प्लीज। लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स प्लीज। I'm sticking to facts. Sure. Him, like his party leader, like Rahul Gandhi, are speaking without substance. मैंने एक बहुत क्लियर इनसे बात पूछी, क्या आप सेना को झूठा करार दे रहे हैं? क्योंकि जब सेना ने बोला ऐसा नहीं हुआ है, खदेड़ मची थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनियों को पीछे हटा दिया था। क्या आप इस समय सेना को झूठा कह रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने इसी तरीके की बातें करी थी सर्जिकल स्ट्राइक के समय, तब भी सेना ने बयान दिया था और आपने सेना के बयान के विपरीत अपनी ड्रामेबाजी कर कर दिखाई थी। क्या आप फिर से सेना को झूठा ठहरा रहे हैं? जब आपके मुंह से हमारी सेना पिट रही है जैसे शब्द निकलते हैं, तो क्या आप सेना को झूठा करार दे रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। आप कहां बार-बार झूठ बोल रहे हैं कि मैं सेना को झूठा झुठला रहा हूं? आपकी इसीलिए वो कह सेना को ही सल्यूट कर रहा हूं मैं। क्या कहना पड़ा? सेना को सल्यूट कर रहा हूं, कोई दिक्कत है उसमें? कि फिंगर ऑन योर लिप्स, अब आप सुन लीजिए, इसीलिए कहना। अच्छा, वो झूठ बोलती रहेंगी, मेरे उसको सवाल। आप 3 बार खड़े होकर सल्यूट करेंगे तो उसका वेटेज नहीं बढ़ जाएगा। 3 बार नहीं, 300 बार करूंगा सल्यूट। 300 बार करिए, लेकिन पहली बार करेंगे तो भी उतना ही वेटेज है। 300 बार करेंगे तो भी उतना ही वेटेज है। 300 बार से ज्यादा करूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। 3000 बार करेंगे तब भी उतना ही वेटेज है। तो आप करते रहिए, फिर खड़े हो जाइए, इनका फुल फ्रेम बनाइए जरा ईशान का। ये लगातार आज खड़े होकर सल्यूट करना चाहते हैं, इनका फुल फ्रेम बना दीजिए, पूरी डिबेट में खड़े रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उससे शायद ज्यादा वेटेज मिलेगा। अगली बार मुझे अदालत के साथ बुलाइएगा डिबेट। ठीक है, बोलिएगा प्लीज जल्दी से चारू, प्लीज मेरे पास समय थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है। नहीं तो अब देखिए, अभी जो ये झूठ झूठ बोल के तमाशा कर रहे हैं, मैंने 3 सवाल पूछे पूर्णिमा जी। इन तीनों सवालों का जवाब सिंपल है। अगर सेना ने एक बयान दिया है, उसके विपरीत आपका बयान है, तो भाई सवाल किससे पूछा जाएगा? किससे पूछा जाएगा? और कौन सी देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं? मैं आपको बता तो रही हूँ, अगर ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं तो ये यूएस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अगर भारत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद अपने अचीवमेंट लिस्ट करते हैं, ये पाकिस्तान करते हैं। गलवान की बारी फिर वही गलत बात, फिर गलत बात, फिर गलत बात, फिर गलत बात, फिर गलत बात, रीसेंट बयान याद दिलाऊं? फिर गलत बात। किसने पाकिस्तान बोला? किसने पाकिस्तान बोला? किसने पाकिस्तान का समर्थन किया? झूठा है। किसने पाकिस्तान का समर्थन किया? मुझे बताइए, किसी ने पाकिस्तान का समर्थन किया? हम तो सरकार के साथ खड़े हुए थे, सरकार पीछे हट गई। ठीक है, आप मुझे बाकी मेहमानों के पास जरा जाने दीजिए। जवाब देने से आपके पास आती हूं। सरेंडर कर दिया। हर्ष, आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कोर्ट की तरफ से की गई जो टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा नहीं कहते, कोर्ट की इस टिप्पणी को किस तरीके से देखा जाए? क्या यह कोर्ट का एक मेयरली ऑब्जर्वेशन रहा है या फिर इसे डीपर रिब्यूक के तौर पर देखा जाए? अगर हम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो आप ये भी नोटिस कीजिएगा कि हकीकत में ये टिप्पणी बहुत स्ट्रांग है। हमारी सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसी टिप्पणी करने से बचती है, लेकिन ये क्यों हुआ
क्योंकि राहुल गांधी का एक पैटर्न बन चुका है, वो बार बार सरकार पे और हमारी भारतीय फौज पे सवाल खड़े करते रहते हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे इंडिया चाइना रिलेशंस की बात हो, चाहे हमारे बॉर्डर इश्यूज की बात हो, जब कोई बार बार बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सब्सटेंस के इस तरीके से सवाल उठाएगा, तो हमारे जो संवैधानिक संस्थान है उन्हें इस तरीके की टिप्पणी करनी ही पड़ेगी। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप ये देखिए कि ये जो दिन रात बाबा साहब का संविधान उठा के संविधान की बात करते हैं, कहते हैं कि हम जो हमारे संवैधानिक संस्थान है, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट, उनको हम भारत सरकार के इंटरफेरेंस से बाहर रखना चाहते हैं। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आती है तो प्रियंका गांधी उसी पे अटैक करने लग जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं था ये टिप्पणी करने का। तब इनको ये संविधान को भूल जाते हैं, तब ये क्या कहते हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी संस्थान है, इनकी फ्रीडम को भूल जाते हैं। जब इलेक्शन कमीशन की बात होती है, खुद ये नहीं जीत पाते इलेक्शनों में, तो राहुल गांधी का क्या बयान देते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारी सरकार बनने दो, हम सबको देख लेंगे, इलेक्शन कमीशन वाले रिटायर भी हो जाएं, उनको चुन चुन के देखेंगे कि कैसे किया जाए। लेकिन इनकी गलती नहीं है, बच्चा वही करता है को बड़े होके भी जो उन्होंने बचपन से देखा हो। जब तानाशाह परिवार ने तानाशाही ही देखी होगी कि नेहरू जी जो थे, इनके जो पड़नाना थे, वो भी इतने बड़े तानाशाह थे। जब दादी जी ने इतनी बड़ी तानाशाह थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी, तो बिल्कुल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तानाशाही की बात करेंगे। आपका काम है, मेरा काम है, एक बार आपका काम है, थोड़ा कर लीजिए। बिल्कुल मेरा काम है, मेरा काम इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर भी बात करने का है। प्रधानमंत्री थे कि मेरा काम इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर भी बात करने का है। इमरजेंसी को गलती मानते हैं क्या? इमरजेंसी को गलती मानते हैं? इमरजेंसी को गलती मानते हैं? आप अभी मानिए, आप अभी मानिए, बोलिए कि हाँ इमरजेंसी यूपीए सरकार की गलती थी। मैं क्या बोलने तो वाला क्यों था? डिफेंड करते हैं राहुल जी उसको? जब बोल चुके क्यों हैं कि डिफेंड करते हैं? इमरजेंसी क्यों गलत हुआ डिफेंड उसमें, करते हैं फिर उसमें इमरजेंसी उससे को? बड़ी बात क्या है? क्यों डिफेंड उससे करती है कोई आपकी नहीं पार्टी? डिफेंड कर रहा है आपके इमरजेंसी सारे को। प्रवक्ता कोई नहीं करते डिफेंड कर रहा है हैं, आपके इमरजेंसी को। सारे प्रवक्ता कोई इमरजेंसी को नहीं डिफेंड डिफेंड कर करते रहा है हैं, इमरजेंसी को। ये कहते हुए आपने कि टोका नहीं, आज लेकिन मैंने टोक दिया, आपने टोका मैंने टोक नहीं, दिया, लेकिन आपको आपने सुनाई नहीं नेहरू जी पड़ा, के मैंने तानाशाह टोक बोलने दिया, पे आपको हर जगह सुनाई नहीं टोका। पड़ा, मैंने ये भी देश टोका, देख रहा आपको है। सुनाई नहीं ये भी पड़ा, देश देख रहा है। मैंने टोका, आपको सुनाई ये नहीं भी पड़ा, देश देख बिल्कुल रहा है। देश देख रहा है। ये भी देश देश देख रहा है कि राहुल आपने गांधी की टोका नहीं टिप्पणियां अभी भी तक। सुन रहा है, आपने एक देश शब्द नहीं सेना बोला। पर सवाल भी सुन आप रहा बोलिए है, एक शब्द। देश ने इमरजेंसी भी बोलिए देखी कि है, नेहरू को तानाशाह नहीं बोल देखी है, सकते। सबने देखी बोलिए नेहरू है। प्रधानमंत्री हर्ष थे, रिफ्रेन करेंगे तानाशाह इस नहीं बोल तरीके के सकते। बयान से, आपका अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो सकता है, प्लीज उसको फैक्चुअली कोट मत करिए। आई एक्सपेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम यू, सो प्लीज डोंट डू दिस। आप खुश आप हैप्पी? थैंक यू फॉर डूइंग आप योर इमरजेंसी जॉब। पर बोलिए। थैंक यू फॉर डूइंग अब योर जरा जॉब। मैं 2 मिनट लेके फिर हेडलाइन के पास जाऊंगी। अब बताइए कि इमरजेंसी के बिल्कुल मैं बोल समय रहा हूं, मैं इंदिरा बिल्कुल बोल गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के मैं लिए बोल रहा हूं। देश में इमरजेंसी लगाई, बताइए। सुनेंगे कि चिल्लाएंगे? बताइए, सुनना है कि चिल्लाना है? अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं बोल इमरजेंसी रहा हूं। लगाई या नहीं? मैं बोल रहा हूं इमरजेंसी पे ही बोल रहा हूं ना। मैं ये बताना चाहता हूं पूरे देश को कि इमरजेंसी पे राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, मेरी क्या बिसात है बोलने की? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी इमरजेंसी को लेकर अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा सवाल सुना आपने? और कांग्रेस पार्टी 1980 में दोबारा इसी जनता ने जिता के लेकर आई कांग्रेस पार्टी को। मैंने सुना, मतलब आप इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी देश में लागू कर देना, उसको आप जस्टिफाई करेंगे। आप क्या करें? इमरजेंसी का दौर क्या लोगों ने देखा नहीं है? क्या इमरजेंसी का दौर लोगों ने देखा नहीं है? क्या इमरजेंसी का दौर पत्रकारों ने नहीं देखा है? ईशान, क्या पत्रकारों ने नहीं देखा है? पत्रकारों ने नहीं देखा है? ठीक है, फिर राहुल गांधी का साथ में ये भी बयान चलाकर दिखाएंगे जब वो अमेरिका में बैठकर कहते हैं कि हिंदू रेडिकलाइजेशन इज मच मोर हजार्डस देन लश्कर तैयबा। ये बयान भी फिर राहुल गांधी का चलना चाहिए। एग्जैक्टली। अब आप बोलिए कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप लोगों का यही दोहरा चेहरा एक्सपोज, आपका यही दोहरा चेहरा एक्सपोज होता है। फिर आप बोलते हैं कि नहीं, हम तो सनातन का अपमान नहीं करते, हम तो सनातन का अपमान नहीं करते, नहीं, हम तो हिंदुओं को लेकर। प्लीज ईशान, आप तय करके आए होंगे, आज आपको समय तय यहाँ पर वेस्ट करना है, मैं नहीं तय करके बैठी कि मुझे समय बर्बाद करना है। और अगर ईशान त्यागी को अकेले चर्चा करनी है, प्लीज कम फॉर 1 and 1, प्लीज कम फॉर 1 and 1, प्लीज कम फॉर 1 and 1। अगर अकेले आप बोलना चाहते हैं तो 1 and 1 बैठकर चर्चा करिए, खत्म बात। आप इनवाइट करिए। अगर बाकी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम इतनी मर्यादा होनी चाहिए
कम से कम इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि बाकी लोगों को भी बोलने का समय मिले, बाकी लोगों को भी बोलने का समय मिले। अवधेश जी, राहुल गांधी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इस तरीके से बात करके न्यायपालिका की तरफ से आई टिप्पणी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को हवा उनकी तरफ से दी गई है, या फिर उनका सवाल पूछना उनका अधिकार है, हां तरीका गलत हो सकता है? नहीं, देखिए, आप तो दो चीजों को मिला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बोला है उसके आधार पर एक टिप्पणी की है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो हमारी सेना की वीरता पर, बहादुरी पर प्रश्न उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण है उनके लिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी, इसमें पूर्णिमा मिश्रा, इसमें अवधेश कुमार कहां आते हैं? अभी तक हमारी पूरी डिबेट पे इस पर हुआ कि राहुल गांधी को पूछने का अधिकार है और सरकार उसका ये विषय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बार बार ऐसे, अब आप अभी पिछले 26 अप्रैल 2025 को जब सावरकर, वीर सावरकर के बारे में उनका मामला आया था तो उन्होंने पूछा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आपने अपने बोली पर संयम नहीं रखी तो हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। आप एक स्वतंत्रता सेनानी को गद्दार कहेंगे, यही बात गांधी जी अपने पत्र में लिखते थे, आपका वफादार सेवक सभी लिखते थे, योर ओबीडिएंट। तो उसके आधार पर आप कहते हैं बाकी। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने ये इतना ही कहा है कि आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप पार्लियामेंट में जाके रखिए, बाहर आप बोल रहे हैं हमारे पास मामला आएगा, एक आगाह किया है तो हमको उस पर बात करनी पड़ेगी। हालांकि उनको राहत दे दिया है। देखिए, मेरा अपना मानना है, जो कुछ मैंने अभी तक समझा है, अब मैं बहुत भयभीत हूं। राहुल गांधी जी इस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी राजनीति में एक नए किस्म की खतरनाक शैली विकसित की है और वो ऐसा लगता है जैसे 2011-12 का अरब स्प्रिंग कुछ हो गया है कि सत्ता का उथल पुथल हो जाए कुछ बोल के, या जैसे श्रीलंका में वो सरकार, राष्ट्रपति उनके पूरे परिवार, प्रधानमंत्री को श्रीलंका छोड़ना पड़ा, वैसा कुछ हो जाए, या बांग्लादेश में कुछ हो जाए। अभी उनकी जो नीति है पूरी की पूरी कि किसी भी संस्थान के सम्मान और गरिमा का ध्यान न रखना, सभ्यता, बिल्कुल सभ्यता से परे होकर बात करना। तो उसमें तथ्य है नहीं है, बौद्धिकता आधार है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर इस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं अवधेश जी, तो क्या न्यायपालिका की इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी रुक जाएंगे? तो ऐसे व्यक्ति से नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना, अभी देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि ऐसा विपक्ष का नेता जो पहले कभी हुआ नहीं, उनके सामने देश का कोई मायने नहीं, सेना के बयान का मायने नहीं, संसद में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के बयान का कोई मायने नहीं, जबकि संसद में कोई गलत बोलेगा तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का कैसे मुकाबला किया जाए, उनका सामना कैसे किया जाए, इनसे कैसे निपटा जाए, यह देश का प्रश्न है, केवल बीजेपी का नहीं है। स्वयं कांग्रेस के अंदर भी जो परंपरागत कांग्रेस के लोग हैं उनके सामने यह प्रश्न गंभीर रूप से खड़ा हुआ है कि भाई माओवादी और नक्सली भी इस सीमा तक जाकर बात नहीं करते थे जिनको देश में आग लगा देना था, जैसा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल आगाह किया है, और जो ईशान कह रहे हैं ये सब बातें अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, क्यों नहीं बोला वहां कि आप तय मत करिए कि हम सच्चे नागरिक हैं कि नहीं है। अब मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि अगर है तो अगले डेट पर जाके अभिषेक मनु सिंघवी एफिडेविट दे कि हमारी इस पर हमारी आपत्ति है कि आप हमको कैसे ट्रू सिटीजन नहीं मानते हैं, कि हम सच्चे भारतीय नहीं है। ये बाहर बोलने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के सामने बोले ना, वहां तो शपथ पत्र दे के आप माफी मांग लेते हैं और वापस हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा शपथ पत्र आपने जो है वीर सावरकर के मामले में दे दिया और वापस हट गए हैं। तो ये तो अजीब रणनीति है इस देश में। आप पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष पर प्रश्न उठा देंगे, इनके लोग राज्यसभा के सभापति पर, राष्ट्रपति तक पर प्रश्न उठाया जा रहा है। तो ये तो एक ऐसी स्थिति है कि सारी संस्थाओं को, सबकी साख खत्म कर दो, सारी संस्थाओं की साख को खत्म करो, बट्टा लगाओ, ताकि देश में कोई न कोई उथल पुथल हो। ये बहुत ही डेंजरस जो है ये स्टैंस है। इससे कैसे निपटा जाए ये प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन है पॉलिटिक्स में, मीडिया में, जो हमारे यहाँ विमर्श के केंद्र है, एक्टिविज्म में, सबको यह तय करना पड़ेगा। ठीक है, राहुल गांधी जी कोई सामान्य स्थिति में नहीं है इस समय।
दुष्यंत नागर जी, ये पूरा ये जो पॉलिटिकल चेंज है, जो पर्सपेक्टिव चेंज है, जो नैरेटिव बिल्डिंग लगातार हो रही है, ये कहीं ना कहीं सेना को लाकर राजनीति का विषय बनाकर भले ही कोई ना कोई अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के लिए तो खतरनाक साबित हो रही है ना। और जो बात अवधेश जी ने कही कि एक ट्रेंड चल पड़ा है, मतलब आपको किसी पर भरोसा नहीं है, आप किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते, आप जो कहते हैं सत्य मानकर चलते हैं, देश को ये समझाने की कोशिश करते हैं जो मैं कह रहा हूं वही सही है, भले ही न्यायपालिका उसके बाद कुछ भी कह दे। देखिए, अवधेश जी ने नेता प्रतिपक्ष के दायरे के ऊपर बात की, तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, पार्लियामेंट में कैश लेके गए। दूसरे 1965 की बात कर रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जब ताशकंद में समझौता कर रहे थे, शांति समझौता, उनके घर के बाहर नारे लगा रहे थे, उनको गद्दार तक कह रहे थे। मैं समझता हूं हमारे इस समय में, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा संक्रमित काल बता रहे हैं अवधेश जी, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग तो अभी के नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया है। और अगर राहुल जी ने ये देखिए, जनरल साहब का बयान है कि पूर्वी लद्दाख में चाइना बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है, ये आर्मी चीफ का है जी, उस वक्त के आर्मी चीफ का। राहुल जी ने लद्दाख का दौरा किया, जो वहाँ के चरवाहे थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी, उन चरवाहों ने उनको बताया, जो वहाँ के लोकल बॉडी काउंसिल है उन लोगों ने उनको बताया। इनके 2 वर्ष पूर्व, उससे 2 वर्ष पूर्व के जो अरुणाचल प्रदेश के ईशान ने जिनका रेफरेंस दिया, वो माननीय सांसद जी का है। देखिए, मैं समझता हूं हमें इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है, भाजपा कांग्रेस एकजुट होके हमें चीन से लड़ने की जरूरत। तो ये मौका था क्या कि ये सारी बातें निश्चित कोर्ट रूप नहीं, से। ये मौका था ये सारी बातें कोर्ट में रखने का। मैं ये बातें यहाँ कहना चाहता हूँ और देश ये सुनना चाहता है कि चाइना हमारा प्रबल शत्रु है, बड़ा दुश्मन है, नहीं, हमें ये तो हर सब जानते मोर्चे हैं, पे ये तो सब जानते उसके हैं। आप लिए जो बातें कह रहे हैं आज कि अगर राहुल जो गांधी यहाँ ये गए, डिबेट हो रही है, उन्होंने ऐसा चारों बताया डिबेट कर चरवाहों रही के है साथ कांग्रेस मीटिंग के की। ऊपर, मैं कह कांग्रेस रही की हूँ कि तरफ से ये सब जवाब बातें क्या कोर्ट में रखनी चाहिए थी, नहीं रखनी देखिए, चाहिए थी, ताकि न्यायालय कोर्ट का- ये कहता ही नहीं कि देखिए आप ऐसी जी, बातें क्यों कर रहे हैं, देखिए, आपके पास क्या प्रमाण है, आप बताइए कि 2000-4000 किलोमीटर कितना मैं चीन ने जमीन पे कब्जा कर लिया। न्यायालय के ऊपर मैं उनके कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, अभिषेक मनु न्यायालय सिंघवी का का नाम तो ले ही सम्मान है। सकते हैं ना, दलीलों को देखिए, लेकर तो नाम ले ही वो सकते हैं। अभिषेक जी ने मतलब कोर्ट के बाहर अंदर बोलने जो तक के कहा, लिए क्या ठीक नहीं है, कहा, मतलब उस पे बाहर हमको टिप्पणी, मतलब मैं समझता बाहर हूं बोलने किसी तक भी के लिए भारतीय ठीक नागरिक है, को, जो आप भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बात लेकिन में कोर्ट एक में बात अगर में जरूरत जोड़ना पड़े तो नहीं चाहता बोलेंगे। हूं, जो माननीय कोर्ट ने जो कहा कि भाई आपको पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन के दौरान कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से, या कुछ कहना है तो नेता प्रतिपक्ष को पार्लियामेंट में कहना चाहिए। अगर सेशन नहीं चल रहा है तब तो सोशल मीडिया ही है, तब तो प्रेस ही है। अच्छा। प्रेस भी तो भारत का एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर उसके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उसमें किसी को कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ईशान जल्दी से अपनी बात करेंगे, फिर उसके बाद चारू आपके पास आ रहे हैं। देखिए, अवधेश जी ने एक छोटा सा झूठ बोल गए, वो एकदम से चुपके से बोल गए कि सावरकर वो नीचे लिखते थे योर मोस्ट ओबीडियंट। अरे पूरी लाइन पढ़ के बताइए माफी वीर सावरकर की, उन्होंने लिखा था आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। पहली बात तो छोड़िए, इस टॉपिक पे नहीं। अभी हमारे यहाँ जो वकील साहब बैठे हुए हैं, सावरकर पर डिबेट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पर है। आपने बोला ना सावरकर बीच में, ईशान मैं क्या नहीं किया? लाया, आप सावरकर को लाए थे, सुप्रीम माफी कोर्ट वीर ने जो सावरकर को कहा, बीच में मैं नहीं लाया उसको था। दोहरा आप रहा इनसे हूं, बुलवा और लीजिए आपने पहले। वहां एफिडेविट दे करके आप बुलवा लीजिए कि हम इनसे। ऐसा नहीं बोलेंगे, आपने अपने को नहीं नहीं, बचाया आपके है, झूठ हम को ये मैंने कह रहा हूं। पर्दाफाश किया, अब आपको वो समझ नहीं आ रहा है, कोई बात तो वो नहीं। उनको छोड़ झूठ लगा दीजिए। ना, इसीलिए बोल रहे हैं छोड़ ना। दीजिए, कोई बात जैसे आपको सर बाकी ऐसा सबका है, झूठ मेरा लग रहा है। झूठ तो आप पर्दा, जैसे आपको बाकी पूरा सबका झूठ कांग्रेस लग रहा इस था, समय वैसे सारे का आपकी झूठ बात का ही उनको झूठ लग पर्दाफाश रही है, कर तो रही है। आपकी अब बात आप छोड़ कांग्रेस दीजिए, पार्टी, अभी इसको मुद्दा अब नहीं है, कांग्रेस बोलिए, आप पार्टी बोलिए, इनको सुप्रीम बोलिए। कोर्ट का झूठ का पर्दाफाश इनको करने बोलिए। जा रही है। कोई बात कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग का बोलिए झूठ का अवधेश जी, बोलिए, पर्दाफाश बोलिए। कर रही है, पूरा सुप्रीम बोलिए। कोर्ट का झूठ का पूरी पर्दाफाश बीजेपी की कर बैटिंग रही है। करिए, कोई बात नहीं, इस समय आराम से कांग्रेस करिए। पार्टी अब सुन तो एक लीजिए, बड़े मैं तो कुछ बोल ही नहीं एक्टिविस्ट रहा। आप ही तो बोल रहे हैं। मेरे और कौन बोलने का बोल रहा है? समय था, वो बीच आप में ही बोल तो रहे हैं, मैं तो बोल हाथ रहे उठा के हैं। खड़ा आप हुआ बोल था। रहे हैं। लगातार भाई जब सावरकर को आप मैंने 4 बार कहते जब हैं मैंने कि आप बोल सावरकर को लीजिए, आप बताया पूरा कि बोल उसमें लीजिए, क्या आप बोला पूरा बोल था, लीजिए, लेकिन तो आप अवधेश जी बीच में चुप बोलते गई वो बात। रहेंगे। पता नहीं ये किसान बोलने का त्यागी सुनने का versus- तरीका तो मुझे नहीं समझ किसान में त्यागी आता। अब ये बोल versus लीजिए। और रहा है। मैं बोल आप लीजिए। कंटिन्यूअस बोलते रहिए, फिर उनको कोई नहीं सुन पाएगा। आप कंटिन्यूअस बीच में बोलते रहिए तो उनको कोई नहीं सुन क्योंकि वो पाएगा। मेरे बीच में बोले थे ना। और आप जैसे बाकी सबके और बीच में दूसरी बोल रहे आप थे। सुनेंगे, मुद्दे पे हाँ, आएं अब आप वापस। बोल लीजिए, अब कोई और ना हाँ, बोले। बिल्कुल। ये बढ़िया है। सुनिए सुनिए, ये बढ़िया है। निशिकांत दुबे अभी वकील साहब कह It's a रहे waste थे, of time, Purnima ji. अभी हर्ष It's जी a कह waste रहे of थे, time getting a spokesperson like that.
अभी कि हर्ष जी किसी- कह रहे थे आपने, अरे आपने इनको प्रज्ञा जी, basic, मैंने basic शिष्टाचार आपसे की माउंटेन classes स्ट्राइकिंग होनी कॉर्प्स से सवाल पूछा, आपने नहीं जवाब दिया उसका। मैंने ठीक है। आपसे पूछा और मैं सवाल, आपने 30 उसके जवाब seconds नहीं रखते दिए। हुए निशिकांत ठीक है, दुबे, closing comment एक की तरफ मिनट, जाऊंगी। निशिकांत दुबे जब सुप्रीम कोर्ट ठीक को है। बोलते हैं कि अराजकता सुप्रीम कोर्ट की वजह से फैल रही है, ठीक है। उसका किसी ने जिक्र यहाँ पे नहीं किया। 1962 आपको लेके जाना चाहूंगा, ठीक है। जब हमारा देश, हमारी जो अरे सरकार अगर थी, राहुल गांधी एक के मिनट, फिर वही बयानों बात में आपकी, फिर वो- तथ्य है अब आप बोलने तो के बीच आपने में कोर्ट में क्यों नहीं 1962 रखे? की जब युद्ध हुआ चाइना कोर्ट के में साथ, आपने क्यों नहीं जब रखे? हमारी आर्मी चाइना से लड़ नहीं रही सुनेंगे थी, आप, उसमें नहीं सुनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पूरा जी आते देश हैं, देख रहा है अटल अब ये बिहारी बात। वाजपेयी जी कहते अब ये हैं पूरा कि देश स्पेशल देख रहा सेशन चाहिए है मुझे कि ईशान पार्लियामेंट त्यागी का। से ये सवाल लेकिन पूछा पंडित गया जवाहरलाल कि नेहरू अगर ने राहुल उन्हें गांधी के गद्दार पास नहीं सारे बोला। तथ्य हैं पंडित तो कोर्ट जवाहरलाल में नेहरू क्यों ने नहीं उन्हें रखे? देशद्रोही नहीं बोला, लेकिन अटल ईशान बिहारी वाजपेयी त्यागी जी इधर को। उधर की इसे बातें कहते करते हैं रहे लोकतंत्र। और उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया। अब आप कोर्ट बोलते में रहिए आपने बीच क्यों में। नहीं रखी ये आप सारी बोलते की रहिए सारी बीच में। बातें? नहीं, मैं तो कोर्ट में बोलती बात रहूंगी रखी गई, और इसीलिए मैं तो बोल स्टे रही मिला। हूँ, इसीलिए कोर्ट न्यायपालिका में को बातें बोलना रखी गई पड़ा, होंगी, इसीलिए तो स्टे इसीलिए मिला। न्यायपालिका क्या को मुद्दा बोलना था? पड़ा। अच्छा, आपको मुद्दा साथ ही मालूम है ये क्या भी था? कहना पड़ा, क्या मुद्दा था? आप मेरा जीके मुद्दा टेस्ट मालूम है करेंगे, आपको? आप मेरा आपको जीके मुद्दा टेस्ट मालूम है? करेंगे, आप मेरा आप जीके ले मेरा लेना, जीके आपका टेस्ट जीके करेंगे, क्यों? आप मेरा आप जीके टेस्ट emergency करेंगे। मेरा जीके ले लेना, पहली बार आपका चर्चा में जीके बैठ लेना। रहे हैं क्या क्या ईशान? मुद्दा था? पहली बार क्या आप मुद्दा चर्चा में था? बैठ रहे हैं क्या? क्या मुद्दा था? कान बताइए पर ना। चिल्लाइए स्टे मत। हुआ कि नहीं हुआ? कान पर मत चिल्लाइए। स्टे हुआ कि नहीं हुआ? And behave yourself. स्टे हुआ कि नहीं हुआ? कोर्ट में बताइए डिसीजन। 30 सेकंड्स रखेंगे चारों के लिए। थैंक यू वेरी मच। बट पूर्णिमा जी, विषय पे बोलने से पहले मैं ईशान को एक बात समझाना चाहती हूँ। अभी दुष्यंत भैया भी इसी विषय पर बोले हैं, ईशान के सुर में सुर मिलाकर बोले हैं, लेकिन आदर के साथ अपने पॉइंट सामने रखे हैं। ईशान, आपकी पार्टी चुनाव दर चुनाव इसीलिए हारती है क्योंकि आपके जैसे इंसान आकर जो बची कुछ इज्जत होती है वो खत्म करती है। ठीक है, मैं आपको ये बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ, अपने दायरे में रहिए, दूसरों के साथ तमीज में बात करिए और अपने समय पर अपनी टिप्पणियां रखिए। इनफ। ये देखिए, नहीं, इनफ। ये जेपी नड्डा जब नहीं, चाइना I कम्युनिस्ट पार्टी से refuse मिलते to हैं उसको engage जवाब with this दीजिए। man. माउंटेन बोलिए, स्ट्राइकिंग बोलना कॉर्प्स को जवाब चाहता हूं, दीजिए। मुझे समय दीजिए, राजनाथ सिंह जिसने जेपी mic off करा है। राजनाथ सिंह चाइना से मिलते हैं तो जवाब दीजिए उस पे। जवाब इस बात पे देखिए, दीजिए मैं- कि राम माधव डेलीगेशन लेके जाते हैं चाइना, उस पर जवाब दीजिए क्या करते हैं मैं वहां ये पर। कीचड़ में कूदने वाले लोगों के अरे सामने भाई, मैं ये बात कीचड़ नहीं में क्या, करना कीचड़ में चाहती। आपका कीचड़ कमल में कितना है? भाई, क्या बात कर रही है? कीचड़ में ही आपका विषय कमल है। सुप्रीम ये कोर्ट देखिए, का है, ये सुप्रीम आपकी कोर्ट पार्टी ने की प्रेस टिप्पणी रिलीज की है। सुप्रीम कोर्ट से आपको पूर्णिमा जी, निपटना आप है। मुझे सुप्रीम बताइए मैं कोर्ट क्या ने करूं? आपको आपने अपना आपने चौड़ा आगे चारू बढ़ाया। अभी जो आपने कहा ना, मैं उसी को मानकर चलती हूँ बिना बोले। जैसे प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए बोल दिया ना, मैं भी वही बात रिपीट किए बगैर उसको मान के चलती हूँ। हर्ष, आपका एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। मैं नहीं, मुझे क्लोजिंग कमेंट का समय दीजिए पूर्णिमा जी, जल्दी से। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर आकर जो आप बातें कर रहे हैं, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जब राजनाथ जी ने संसद में कहा था कि राहुल गांधी के सारे बयान झूठे हैं, वो हमारे रक्षा मंत्री का बयान था, उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जिस तरीके से आपके झूठ ऐड हो रहे थे, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं करी है, इसी तरीके की टिप्पणी इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने भी करी थी और आपको ये कहा गया था कि आप जैसी बातें करते हैं उससे हमारी सेना का मनोबल घटता है, कमजोर होता है। आप इस तरीके की बातें मत करिए। सावरकर जी का नाम लेना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही वार्निंग दी थी कि अब हम सुमोटो नोटिस लेंगे और सुमोटो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपका मुझे झूठ का 30 सिलसिला सेकंड्स बहुत लंबा क्लोजिंग चल रहा कमेंट है। के लिए और चाहिए। हर्ष, जल्दी से आपके लिए 30 सेकंड्स रख रही हूँ प्लीज। पूर्णिमा जी, जो मेरे भाई ईशान जी ने बात बोली कि माफी वीर सावरकर जी को बोला, मैं माफी वीर बताता हूं कौन होता है। राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार चोर है, उसके लिए माफी मांगनी पड़ती है। सावरकर को माफी वीर कहते हैं, उसके लिए माफी मांगनी पड़ती है। चाइनीज बीटिंग आवर आर्मी, उसके लिए बिल्कुल माफी मांगनी पड़ती है। फिर कहते हैं मोदी सरनेम क्या सारे चोरों का है, उसमें तो कन्विक्ट हो जाते हैं, उसमें सजा हो जाती है उन्हें। फिर रफेल में भी माफी मांगते हैं। फिर अभी चाइना हैज ऑक्यूपाइड आवर लैंड, उस पे भी इन्हें क्या कहते हैं फटकार मिलती है सुप्रीम कोर्ट की। तो आप देख लीजिए माफी वीर कौन है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि मैंने जो नेहरू जी पे सवाल उठाया, देखिए नेहरू जी को इन्होंने कहा कि मैं देशद्रोही कह रहा हूं, देशद्रोही नहीं कहा मैंने, उन्हें भी कहा कि वो तानाशाह थे। उन्होंने इतनी सारी बुक्स बैन करी, इतनी सारी मूवीज बैन करी, इतना लिटरेचर बैन करा। देखिए, और सरदार पटेल को दुष्यंत सुपरसीड चीन के करके मुद्दे देश पे के जल्दी से प्रधानमंत्री सब बने, भारत उन्हें सरकार नहीं को और गया भारतीय था। जनता पार्टी को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए गए जो इश्यूज है, जो मुद्दे हैं, उसका संज्ञान लेना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। चाइना के ऊपर भारत में राजनीतिक दलों को आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। हमारे आर्मी के जनरल साहब का बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि किस तरह से चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ठीक है सर, तो असली शत्रु को ठीक है। पहचान। अब मैं इसको आगे नहीं ले जा पाऊंगी, बहुत ओवर जा चुकी हूँ। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।